11 तारीख को इमरान रियाज को अगवा किया गया था और 12 तारीख को मुझे अगवा किया गया था रात को 11:30 बजे, 12 और 13 की दरमियानी रात को। मैं इसे किसी तौर पर गिरफ़्तारी नहीं कहूँगा, क्योंकि गिरफ़्तारी बुनियादी तौर पर जब की जाती है तो उसे किसी अदालत के सामने पेश किया जाता है, उस पर कोई मुकदमा चलता है। ये अगवा है जिसका ना शायद उसे इल्म है कि कौन लोग थे, ना मुझे इल्म है कौन लोग थे, लेकिन पूरी कौम को इल्म और अंदाज़ा है कि वो कौन लोग थे। और शायद वक्त आने के बाद इस तरह की सूरत सामने नज़र आ जाए और हक़ाइक़ जो हैं वो मंजर आम पर आएँ। मैं ख़ुद 3 दिन रहने के बाद जब वापस आया था तो मेरा अपना तकरीबन 7 किलो वज़न जो था वो कम हो चुका हुआ था। तो जो शख्स इमरान रियाज 140 दिन वहाँ रह के आया है तो उसका 20 किलो वज़न कम होना जो है ये यकीनन एक नॉर्मल सी बात है। और दाढ़ी उसकी बड़ी हुई थी, उसके बारे में बताया गया। डॉक्टर उस वक्त टेस्ट कर रहे थे जब मेरी बात हुई। मेरी उनके वालिद से दरमियान में मुलाकात एक हुई, एक फंक्शन में भी। और मैं सच्ची बात ये है कि मैं समझता हूँ कि फैमिली का दुख और कर्ब क्या होता है। पूरे पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम मिलकर भी कहें कि हम दुखी हैं, हमें परेशान हैं, तो वो दुख नहीं हो सकता कि जो कि ख़ानदान का दुख होता है। और मैंने इस दुख को अपने घर में महसूस किया है। तो जिस तन लागे सो तन जाने। लेकिन एक बात तय है कि इमरान रियाज के इस 140 दिन के एपिसोड से पाकिस्तान के बेशुमार चेहरे बेनकाब हुए। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मुझे आँखों पर्दा डाल के जब ले जाया गया था तो मुझे उन्होंने एक बात ही बड़े कहके से कही थी, क्योंकि मैं तो नहीं जानता कौन लोग थे, कि देखिए तुम्हारे अपने चैनल पे भी उसका टिकर नहीं चल सका और तुम्हारी पूरी सहाफ़ती बरादरी ने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की है। और उनमें से तो बाज़ लोग हमें कहते हैं कि इसको ठीक ठाक रगड़ा लगाओ। ये कौन लोग थे जो कहते थे रगड़ा लगाओ? और ये यकीन इमरान रियाज के बारे में भी कहते होंगे रगड़ा लगाओ। और हम सब जानते हैं ये कौन लोग हैं और ये कौन लोग और किस तरह के मफादात के हिसाब से काम करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की सहाफ़ती खामोशी जो है ये बड़ी तकलीफ़ देह है। अगर सोशल मीडिया इस वक्त ना होता तो आवाम तक आवाज़ भी ना पहुंच पाती। वो लोग जो कि मुख्तलिफ़ चैनल से बैठे हुए लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं और जिनके बहुत बड़े बड़े नाम हैं और जो अपने आप को पाकिस्तान के सहाफ़ती उफ़क़ का दरख्शंदा सितारा कहते हैं, उन लोगों ने भी इमरान रियाज के लिए शायद कुछ नहीं किया। ना कोई आँख धड़की, ना कोई फड़की और ना कोई दिल धड़का। बस वो चंद दोस्त, चंद लोग जो कि समझते थे कि इमरान रियाज के साथ जुल्म हुआ है, वो गुफ्तगू करते रहे। ये अलग बात है कि और बहुत सारे सहाफ़ी जो थे वो जाते रहे और उनके बारे में बाकायदा आवाज़ें बुलंद होती रहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती रहीं, एहतजाज होते रहे, प्रेस क्लब पे एहतजाज होते रहे। लेकिन चूँकि पाकिस्तान की सहाफ़त गुज़श्ता 20 साल से कॉरपोरेट कल्चर की एक मुर्दा सहाफ़त बन चुकी हुई है, इसलिए वहाँ से इमरान रियाज के ख़िलाफ़ आवाज़ की तवक्को अबस थी। पाकिस्तान की सहाफ़त न सिर्फ उन सहाफ़ियों के कब्ज़े में है, बल्कि शायद उनके सहाफ़ियों के कब्ज़े में भी नहीं है। वो इस वक्त पाकिस्तान के उन लोगों के कब्ज़े में है कि जिन लोगों ने ज़िंदगी में कारोबार के अलावा और कुछ किया नहीं है। किसी ने घी मिल चलाई है तो किसी ने शुगर मिल, किसी ने कॉलेज चलाया है तो किसी ने प्रॉपर्टी का कारोबार किया। इनके यहाँ अखबार और टीवी बुनियादी तौर पर एक शानदार किस्म की इंश्योरेंस पॉलिसी होती है कि जो उनके कारोबार पर मैली नज़र से उन्हें बचाती है। और ये बड़ी तकलीफ़ सूरत हाल है कि जिससे हम नहीं पूरी दुनिया गुजर रही है। नोम चॉम्स्की की एक किताब है मैन्युफैक्चरिंग द कंसेंट, कि किस तरह हम लोगों की राय को मैन्युफैक्चर करते हैं, घड़ते हैं। और उसके अंदर उसने एक लिस्ट पेश की है उन तमाम अदारों की, उन तमाम कॉरपोरेट के बड़े बड़े मुख्तलिफ़ किस्म की के ग्रुप्स की कि जो CNN को ओन करते हैं, जो वॉल्ट डिज्नी को ओन करते हैं, जो BBC को, जो टेलीग्राफ को, जो न्यूयॉर्क टाइम्स को, सब की उसने एक मुकम्मल तौर पर लिस्ट दी है और समझता है कि किस तरीके से इनका गला कब घूंटा जा सकता है। मैं जिस वक्त शुरू में बात करता था, जब लोग खड़े होकर हमारे सहाफ़ी दोस्त कहा करते थे कि हमने बड़ी जद्दोजहद से यह आज़ादी हासिल की है, और शेख रशीद साहब उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हुआ करते थे, तो मैं उन्हें कहा करता था कि जो तो आज़ादी तुमने
حاصل کی ہے یہ حاصل نہیں کی گئی، تم کو ایک خاص مقصد کے لیے عطا کی گئی ہے، اور جب وہ لوگ چاہیں گے یہ پوری کی پوری آزادی یوں گلے کی طرح جسے کہتے ہیں گھما کے کھونٹ کے رکھ دیں گے، اور وہی ہوا۔ آج 1965 کے اندر یا 64 کے اندر جو پاکستان ٹیلی ویژن آیا تھا، اور جس طرح کا پاکستان ٹیلی ویژن اس وقت تھا، آج اس پاکستان تک کے 2 درجن سے زیادہ ٹی وی چینل بالکل ویسا ہی اسٹیٹ آرگن کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ جو تھوڑی بہت خبر ایک زمانے میں 1970 کے الیکشنز میں آزادی دی گئی تھی کہ اپوزیشن کی خبر لگا دو، پھر 77 کے الیکشن میں آزادی دی گئی تھی، اتنی آزادی میرے ان چینلوں کو بھی حاصل ہے۔ لیکن عمران ریاض کے صرف عمران ریاض واپس نہیں آیا، عمران ریاض کے ساتھ آہستہ آہستہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا اندازہ ہوتا جا رہا ہے کہ اب شاید وہ کام، وہ پلاننگ عمران خان کو آؤٹ کرنے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مکمل طور پہ نواز شریف کو لانے کی، اور اس یہاں ایک مکمل طور پہ اپنی سبسروینٹ حکومت قائم کرنے کی، شاید وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ پاکستان جو ہے اس کی معاشی اور سیاسی بقا جو ہے اس بات پہ ہے کہ آپ عمران خان جو ہے اس کو باقاعدہ الیکشن میں آنے دیں، اور اگر آپ الیکشن میں آتا ہے تو پھر اس کے بعد اگر وہ کارکردگی نہیں دکھائے گا تو لوگ اس کو خود مسترد کر دیں گے، تو پھر اس کے بعد آپ جو چاہے کرتے پھریں، جس کو چاہے آپ لے کے آتا پھریں۔ لیکن جو کیپٹل، جو جمع پونجی پی ڈی ایم کی تباہ و برباد ہوئی ہے، وہ اس کا ایک نتیجہ ہے جو کہ اس تحریک کے اندر ہوا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام، ان کی گزشتہ 30-40 سال کی محنت جو ہے وہ عکارت ہو کے رہ گئی ہے، ان کی پذیرائی ختم ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کو اتارا تھا ضیاء الحق نے، تو پھر اس کے بعد مفتی محمود صاحب نے ایک خط لکھا تھا کہ ہم ایک قومی حکومت میں شامل کیا جائے، اور تاکہ ہم آپ کے لیے الیکشن کی راہ ہموار کر سکیں۔ اور اس وقت ہوا یہ تھا کہ تمام سیاسی پارٹیاں جو کہ 9 اتحاد تھیں، وہ بھٹو کی مقبولیت سے خائف ہو کے الیکشن میں نہیں جا رہی تھیں اور ڈرتی تھیں، اور یہی کیفیت شاید آج ہے۔ لیکن اب حالات شاید وہ نہیں رہ گئے۔ بھٹو کی مخالف قوتیں بھی بہت زیادہ سٹرونگ تھیں، عمران خان کی مخالف قوت جو ہے عوام کے اندر اب کوئی نہیں ہے۔ عوام کے اندر شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کو اس کی مخالف قوت کی پذیرائی ملتی ہو۔ چند ٹی وی چینلز پہ بیٹھے ہوئے مختلف پارٹیوں کے نمائندے، یا چند وہ صحافی کہ جو کہ مختلف قسم کی اسٹیبلشمنٹ کی مرغ باد نما والا کردار ادا کرتے ہیں، ان کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔